चलिए बात मध्य प्रदेश की करते हैं। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लेकर बड़ा सियासी बम फोड़ दिया। सीन अब यह है कि कांग्रेस के पास विकल्प ही नहीं बचा। सूरत लोकसभा सीट की तरह इंदौर में भी भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी की जीत तय मानी जा रही है। इस सीट पर 13 मई को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही खेला हो गया। कांग्रेस को कुछ पता ही नहीं चला। तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें अक्षय कांति बम उनके साथ कार में बैठे नजर आ रहे हैं। इस बार बीजेपी की मजबूत गढ़ इंदौर में कांग्रेस ने एकदम नए नवेले चेहरे अक्षय कांति बम को अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बम इंदौर में इस बार बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन गेम ही बिगड़ गया। अक्षय कांति बम पेशे से कारोबारी हैं और जैन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस समुदाय के इंदौर लोकसभा क्षेत्र में करीब 2 लाख मतदाता है। ऐसे में कांग्रेस को अक्षय कांति बम से काफी उम्मीदें थी। दरअसल अक्षय कांति बम ने बीजेपी की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पार्टी इस पर विचार कर रही है। मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश पूरा मोदीमय हुआ है और वर्तमान के समय में तो पूरे देश में प्रचंड आंधी चल रही, खासकर मध्य प्रदेश में। हमको मालूम होगा, जैसे जानकारी दूंगा आपको, कि 2 प्रत्याशी आपकी इस तरह से इसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 29 सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। 28 सीट कांग्रेस को दी, 1 सीट समाजवादी ने ली। खजुराहो सीट से पहले कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के सदस्य ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, या एक तरह से जान करते उनने सरेंडर करते हुए फॉर्म में त्रुटि करी ताकि कलेक्टर के सिर पे आए, और उनने एक तरह से अपना विड्रॉ किया। दूसरा, घोषित रूप से तब इनने कहा था कि हमने प्रशासन में गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि इस समय स्पष्ट किया था कि ये जो कोई उम्मीदवार फॉर्म भर के अगर हस्ताक्षर नहीं करता और एक जगह नहीं 2 जगह नहीं करता है, तो इसका मतलब ये वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसने भाजपा की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है, तो हम उसके आवेदन पर विचार कर रहे हैं, और हो सकता है उसको अगर भाजपा ज्वाइन करना है तो कराएंगे भी सही। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो, उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। अक्षय कांति पर शिवराज का रिएक्शन भी सामने आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का विश्वास मोदी जी और बीजेपी पर है। कांग्रेस उम्मीदवार का भरोसा अब उनकी पार्टी में नहीं रहा है। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा-शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है, और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। और इसी खबर पर इंदौर से भरत पाटिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, क्योंकि अब अक्षय कांति बम ने अब कांग्रेस का दामन ही छोड़ दिया है, तो अब कांग्रेस के सामने आगे क्या ऑप्शन बचते हैं? 13 मई को मतदान होना है, अब क्या करेगी आगे कांग्रेस? वाकई उनका एक बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है कांग्रेस के हाथ में। और ये बता दें कि इंदौर में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर थी, सुबह वो 10 बजे तक नाम प्रचार कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जैसे ही 11 बजे वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, उस समय विधायक रमेश मेंदोला उनके साथ में थे। एक हल्की सी मुस्कान उन्होंने दी और अपना नामांकन वापस लिया। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के सामने हैं। कैलाश विजयवर्गीय मंत्री, जो कि कैबिनेट के मंत्री है, उनके साथ लगातार अक्षय बम जो है वो साथ में मौजूद है। और क्योंकि पहले ये रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री का दौरा चेंज होता है और मुख्यमंत्री आज देर शाम 7 बजे झारखंड से यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ पहुंचने के बाद में अक्षय कांति बम को जो है बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि और भी कई कांग्रेसी नेता जो है मुख्यमंत्री के सामने यहाँ पर शपथ लेंगे। तो ये पूरी जो रणनीति तय की गई थी, ये साफ था कि 2 दिन पहले से ही इसकी हलचलें जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन बीजेपी ने जो समय चुना, क्योंकि एक बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है कैलाश विजयवर्गीय को, और उन्होंने जो रणनीतिकार के हिसाब से 29 तारीख नामांकन का आखिरी दिन, कांग्रेस को मौका ही नहीं मिल पाया कि अपना दूसरे कैंडिडेट या प्रत्याशी को वो सामने खड़ा कर सकते हैं।
इसके अलावा कई निर्दलीय भी जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या है, सूरत के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा जहां पर बीजेपी अब कांग्रेस प्रत्याशी को ही अब अपने काबे में ले लिया। एक बड़ी उम्मीद के साथ जो है कांग्रेस प्रत्याशी को इस चुनावी मैदान में कांग्रेस ने खड़ा किया था, जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से ही है। प्रदेश के इतने बड़े नेता अपने इंदौर शहर के प्रत्याशी को नहीं संभाल पाए और प्रदेश को किस तरह देखेंगे, इस तरह के बिल्कुल आरोप जो है भरत, कांग्रेस के सामने एक बड़ी मुश्किल है, वो लोकसभा में अपनी सीटें नहीं बचा पा रही और अपने कैंडिडेट्स तक को नहीं बचा रही है। कैसे चुनाव जीतेगी, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।